गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये टॉपिक 10th क्लास सीबीएसई या 9th आईसीएसई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, पहले तो टॉपिक का मीनिंग जानना जरूरी है। मैग्नेटिक करंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी सर्किट से पास होती है, ये सर्किट बना हुआ है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी सर्किट से पास होती है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप पता कैसे करोगे? ये अगर आप जहां से भी आपका जा रही है सर्किट, वहां पर अगर आप एक कंपास रखोगे तो कंपास जो है, कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। इससे हमें पता चलता है कि आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है। अ, इसे हम तो इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट क्यों करती है? क्योंकि कंपास भी एक मैग्नेट है, और जब इलेक्ट्रिक करंट एक सर्किट से पास हो रही है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो सर्किट से पास हो रही है उससे जो ओरिजिनेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड और कंपास का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में इंटरेक्शन होता है। इसकी वजह से कंपास की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। और ये फिनोमिना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सबसे पहले डिस्कवर किया था हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने। 10th क्लास वालों को इनका नाम याद करना जरूरी है। इवन एनसीईआरटी में जो कुछ भी लिखा है वो आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगला हमारा टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक जब जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो आसपास अगर आप उनको ड्रॉ करो, है ना, तो मैंने बोला कैसे आपको पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है? ये कंपास की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। अब कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट करी तो क्या है डायरेक्शन हमारे पास, उसको हमको ड्रॉ करना पड़ता है। डायरेक्शन क्या है तो आसपास का एरिया, एक मैग्नेट के आसपास का एरिया जहां तक मैग्नेट का असर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? बाय ड्राइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के को ड्रॉ करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप एक मैग्नेट लीजिए जिसमें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ठीक है। आप एक टेबल पे रखिए इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को। अब उसके ऊपर आप आयरन आयरन के जो फिलिंग्स हैं वो स्प्रिंकल कर दीजिए। अब उस टेबल को जब आप टैप करेंगे, ये एक्टिविटी है, इस टेबल को टैप करेंगे तो ये जो आपकी आयरन फिलिंग्स है वो आपको इस फॉर्म में अरेंज होती दिखेंगी। तो ये है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया में, इस डायरेक्शन में है, इस फॉर्म में है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो पोल्स पर है वो उसकी क्लोजनेस बहुत ज्यादा है, तो मतलब जहां पर भी क्लोजनेस है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अच्छा होता है, और मैग्नेट के पास भी इसकी क्लोजनेस ज्यादा होती है, तो मतलब मैग्नेट के पास भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है। ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का। क्या करना है आपको? एक बार मैग्नेट लेना है, उसको टेबल पे रखना है, टेबल के ऊपर आयरन आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देना है। जब आप उस टेबल को टैप करोगे तो जो आयरन फिलिंग्स हैं वो आपको इस शेप में अरेंज होती दिखेंगी। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये देख सकते हो आप, पोल्स पे इनका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है, तो मतलब पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। या जो मैग्नेट के पास है इनकी क्लोजनेस ज्यादा है, तो मैग्नेट के पास भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो मैग्नेट के आसपास का एरिया जहां पर मैग्नेट का जो इफेक्ट है आप फील कर सकते हो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एनसीईआरटी में आपको क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स, द रीजन, ये है, आप नोट डाउन कर लो। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए और इतना ही आपको पढ़ना है। बाकी आप वीडियो सुन लीजिए और आपको समझ आ जाएगा। द रीजन अराउंड द मैग्नेट
where the force of magnetic field can be detected, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। या मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने का एक और तरीका है, वो कैसे हम ड्रॉ करेंगे। आप एक बार मैग्नेट लीजिए, इसके साउथ और नॉर्थ पोल आपको पता है। आप एक कंपास लीजिए, तो कंपास इस टाइप का होता है ना। कंपास की जो एरो है वो हमेशा नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करती है। अब जो है, आप जब कंपास को इस एंड पर रखोगे तो नॉर्थ नॉर्थ, अच्छा, मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है कि जो सेम पोल से आपस में रिपेल करते हैं। तो कंपास की जो नीडल है वो नॉर्थ पोल है, तो वो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा। तो आप देख लीजिए, नॉर्थ दूर जा रहा है, नीडल आपको इस तरीके से दिखेगी जाते हुए। आप कंपास रखते जाइए आसपास के एरिया में, नीडल जहां पर भी शो होगी, जहां पर भी पॉइंट करेगी, वहां आप मार्क करते जाइए। तो आप देखोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो हमें क्या पता चला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। ये फिगर 12.4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिगर 12.3 बता रहा है कि आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे इन द लेबोरेटरी। ठीक है, आपने कंपास रखा, नॉर्थ नॉर्थ में रिपेल किया, बस आप उसको एरो को मार्क करते जाइए और ये कुछ इस शेप में आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आउटसाइड द मैग्नेट इट इज नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज साउथ टू नॉर्थ। तो ये क्लोज लाइंस बन जाती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोज कर्व। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैग्नेट के पोल्स के पास इनकी कॉन्सेंट्रेशन है अच्छी खासी। तो ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है पोल्स के पास मैक्सिमम है, प्लस मैग्नेट के पास इनकी क्लोजनेस ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज यहीं पर मेंशन की है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड, ये पहली प्रॉपर्टी है, द मैग्नेटिक फील्ड is a quantity that has both direction and magnitude. The direction of the magnetic field is taken to be direction in which the north pole of the compass moves inside it. ठीक है, therefore it is taken by convention that the field emerges from the north pole and merge at the south pole across the marked field lines. Inside the magnet, the direction of the field is from साउथ टू नॉर्थ पोल। तो वही है जो मैंने बताया, सपोज ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो आउटसाइड द मैग्नेट इनकी जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ होगी, इनसाइड द मैग्नेट इट इज साउथ टू नॉर्थ। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो कि मैं अंडरलाइन मार्क कर रही हूँ यहाँ पर। दूसरी प्रॉपर्टी है कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड लाइंस, the relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. If the field is stronger, that is, the force acting on the pole of other magnet is placed on the pole of the other magnet placed is greater where the field lines are crowded. ठीक है, तो हमने देखा था अभी यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ की थी, तो क्लोजनेस उनकी जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। आप देख सकते हो पोल्स पर ज्यादा है क्लोजनेस, या मैग्नेट के पास उसकी क्लोजनेस ज्यादा है, तो मतलब मैग्नेट के आसपास या पोल्स के पास मैग्नेट फील्ड का स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है। तीसरा है तीसरा है प्रॉपर्टी जो कि याद रखनी है, नो टू फील्ड लाइंस फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी फील्ड लाइन आपस में क्रॉस नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि नो टू फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर। मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है ना, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। अगर ये क्रॉस करेंगी तो मैग्नेट की दो डायरेक्शन हो जाएगी। सपोज ये दोनों ने क्रॉस कर लिया तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा है दो लाइंस में से एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर if they do so, there is going to be uh, two
direction, that would point towards two directions, that is not at all possible. ठीक है, तो अभी अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसकी समरी क्या है? एवरी पोल्स हैव every magnet have two poles, north and south. Same poles means north repel each other, opposite poles attract each other. ठीक है, एंड जो कंपास है, कंपास से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर यू कैन फील द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं. ड्रॉ करने के दो तरीके हमने बताए. एक तो है कि आप टेबल पे बार मैग्नेट रखिए, उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दीजिए. अब आप टेबल को टैप करेंगे तो आयरन फिलिंग्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप में अरेंज कर लेंगे. ये है एक्टिविटी हमारी, ये वाली एक्टिविटी है 12.2. और दूसरा तरीका है कि आप बार मैग्नेट रखिए टेबल पे पेपर लगा के, और उसमें आप उसके पास में लाइए कंपास, और कंपास की नीडल जो है वो नॉर्थ पोल इंडिकेट करती है. तो सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, तो नीडल की जो डायरेक्शन है आप उसको मार्क करते जाइए, वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. और ये है नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी है कि दे गो फ्रॉम नॉर्थ, they originate from the north pole and end towards the south pole outside the magnet, and inside the magnet they travel towards south to north pole. और है closeness of the lines show the strength of the magnetic field. तो ये मोस्टली क्लोज होंगी मैग्नेट के पास या पोल्स पे. तो पोल्स या मैग्नेट के आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है. तीसरा है दो कोई भी लाइन आपस में क्रॉस नहीं करती है. इतना ही पढ़ना है आपको. ठीक है, अगला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. अब हमने पढ़ा है कि कोई भी कंडक्टर है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, जब भी उसमें से करंट पास होती है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है वो हम इस एक्टिविटी से प्रूव करेंगे. ये देखिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये सर्किट है हमारा कंप्लीट. इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड. जो ये है पॉजिटिव एंड, ये है नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी. तो इसको हम बोलते हैं, इसको डायरेक्शन पता करने के लिए है. अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है नॉर्थ डायरेक्शन और ये है साउथ डायरेक्शन, है ना. दिस रूल इज एन एस, मतलब नॉर्थ टू साउथ जा रही है करंट ओवर द कंपास, कंपास के ऊपर से जा रही है. तो मैग्नेट जो कंपास की नीडल का डिफ्लेक्शन कहाँ होगा? ईस्ट की तरफ होगा. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो करंट जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये है साउथ डायरेक्शन. नॉर्थ टू साउथ जा रही है, ओवर द कैंपस जा रही है, तो नीडल का डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ है. अच्छा, जब आप करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट का फ्लो ये है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ. तो ये रूल है SNOW रूल. मतलब करंट की डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ ओवर द कंपास, तो जो नीडल का डिफ्लेक्शन है वो वेस्ट की तरफ होगा. कहने का मतलब है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन डिपेंड करती है करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है. अगर आप करंट की फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा. ये हम कैसे पता कर सकते हैं चेंज हुआ है डायरेक्शन? ये हमने अभी पता किया कि कंपास की नीडल जहां पहले डिफ्लेक्ट हो रही थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है. तो एक बार मैं समराइज कर दूं, ये है आपका सर्किट. इसमें इसमें फ्लो हो रही है करंट नॉर्थ टू साउथ, तो डिफ्लेक्शन होगा ईस्ट की तरफ. इसको हम बोलते हैं NSOE रूल. नॉर्थ टू साउथ है आपका
करंट का डायरेक्शन ओवर द कंपास, तो डिफ्लेक्शन होगा ईस्ट की तरफ। अगर आपने करंट का डायरेक्शन चेंज किया, अभी हमने करंट का डायरेक्शन कर दिया है साउथ टू नॉर्थ, तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया वेस्ट की तरफ। साउथ टू नॉर्थ ओवर द कंपास, डिफ्लेक्शन होगा वेस्ट की तरफ। तो इस पूरी एक्टिविटी में यही बताया गया है, जो कि आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से क्या फायदा होता है, उसकी रीच बढ़ जाती है, वीडियो उसकी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। नेक्स्ट है हमारा करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। अगर आपका कंडक्टर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, किस डायरेक्शन में होता है। एक्टिविटी दी है यहाँ पर, ये है हमारी एक्टिविटी। ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, दिस इज द स्ट्रेट कंडक्टर, है ना। स्ट्रेट वायर है जिससे कि करंट फ्लो हो रही है। दिस इज द स्ट्रेट कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, है ना। ठीक है, अब आपने क्या करा, ये इस स्ट्रेट वायर को इस कार्डबोर्ड से पास कर रहे हैं हम। कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ हमने आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है किसी कंडक्टर से तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो जो आयरन फिलिंग्स है, आयरन क्या होता है, मैग्नेट की फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है, अट्रैक्ट होता है उस पर। जो आयरन फिलिंग्स हैं वो आपस एक दूसरे को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज कर लेंगी। ठीक है, क्या करा हमने, एक स्ट्रेट वायर लिया, उसमें से करंट फ्लो हो रही है। एक कार्डबोर्ड में से हमने स्ट्रेट वायर को पास किया है, कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दी है। तो जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो तो क्या होता है, आयरन फिलिंग्स अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज कर लेती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड समराइज हम इसको कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, इसका डायरेक्शन हम एक रूल से पता करेंगे जो कि बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कौन सी बातों पर डिपेंड करती है। पहली बात तो उन्होंने अरेंज कर लिया, तो ऑब्वियसली यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब सेंटर उनका एक होगा और सर्कुलर फॉर्म में वो अरेंज हो जाएंगी। दूसरा, यहाँ पर दो पॉइंट दिया हुआ है, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट। तो ऑब्वियसली जो जो स्ट्रेट वायर जहां से पास हो रहा है उसके उसके पास वाला पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द पॉइंट विच इज फार फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो दो पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। और दूसरा है कि उस फील्ड दूसरा है कि जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो जहां से करंट पास हो रही है उसके पास में ज्यादा होगा, और जो पॉइंट करंट जहां से पास हो रही है उससे दूर है, उससे उस पे कम होगा फील्ड का स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर दो पॉइंट लिए हमने, पी एंड क्यू। पी पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एंड पी क्यू पे स्ट्रेंथ कम होगी। ऑब्वियसली अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, वो हम निकालते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल से, जो भी अब डिस्कस करेंगे। तो और जो अगर आप करंट की स्ट्रेंथ चेंज कर दें, है ना, सपोज हम एमीटर से पहले कुछ थी करंट की अमाउंट, सपोज 5 एम्पियर थी, आपने 10 एम्पियर कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है अगर आपने बढ़ाया। तो अगर आप करंट का का अमाउंट चेंज करें, तो अगर आप करंट का अमाउंट चेंज करेंगे तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। तो हम इसको कैसे समराइज कर सकते हैं, करंट पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर को हम समराइज कर सकते हैं। वो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में।
कि we find the deflection. अच्छा, what happens to the deflection of needle? Deflection of needle मतलब it is responding to the magnetic field created by the straight conductor. पहले पॉइंट पे लिखा है कि पहले पॉइंट पे लिखा है कि पहला पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, पहला पॉइंट है जो कि यहाँ पर लिखा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, और ये पी और क्यू पॉइंट का तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट उसकी प्रॉपर्टी है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब सर्कल्स का सेंटर सेम होगा। दूसरा पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट है सर्कल्स आर क्लोजर नियर टू द कंडक्टर, मींस यहाँ पर कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। और दूसरा है कि इफ यू चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, द मैग्नेटिक फील्ड का भी स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा है, वी फाइंड दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल आल्सो चेंजेस इफ द करंट इज इंक्रीज, द डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीजेस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, मैंने बता दिया। एंड एज वी मूव फार अवे फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर द स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, तो पॉइंट क्यू पे ऑब्वियसली स्ट्रेंथ कम होगा क्योंकि वो स्ट्रेट कंडक्टर से दूर है। ठीक है, ठीक है, it can be noticed that concentric circles representing the magnetic field around a current carrying straight wire larger and larger as we move away from it, मतलब जैसे ही आप मूव अवे करोगे, दूर जाओगे, तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो बड़े होते जाते हैं, मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। आप यहाँ इसमें भी देख सकते हो कि जो पास में था स्ट्रेट कंडक्टर वो थोड़े क्लोज थे, जब आप दूर चले गए तो वो उधर पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम थी, तो जो सर्कल्स हैं वो लार्जर होते चले गए हैं। The closeness shows the strength of magnetic field which is more near the straight conductor. तो इस टाइप के स्ट्रेट कंडक्टर में या सर्कुलर लूप में भी आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि आपको थंब को, अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है, तो जो आपका फिंगर्स का फोल्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, दिस इज द राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, ये है हमारी करंट का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना। आपने राइट हैंड थंब को यहाँ रखा तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो इस डायरेक्शन में फोल्ड होंगी, रख के देख लीजिए आप। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने कैसे निकाला है, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई किया, बाय पुटिंग द राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। क्वेश्चन सारे मैं अलग से वीडियो बना के डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, मतलब क्या है कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जब हम इस करंट को सर्कुलर लूप में से पास करेंगे। ठीक है, तो सर्कुलर लूप से जब करंट पास होती है, तो जहां से ये डायग्राम आप देख सकते हैं, डायग्राम इंपॉर्टेंट, डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, दिस इज द, ये एक सर्किट है, करंट इज पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप। ठीक है, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप, तो जहां से ये सर्कुलर लूप पास हो रहा है, जहां से ये वायर पास हो रहा है सर्कुलर लूप के आसपास, वहां पर जो है it is in the form of concentric circles. As we move far away, the circles become bigger and bigger. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सेंटर पे भी concentric circles हैं,
और जैसे हम दूर गए तो सर्कल्स बड़े होते गए, रेडियस बढ़ती गई, और इन द सेंटर इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इधर देख लेते हैं, यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया है, तो ये सर्किट आपको बनाना आना चाहिए। करंट इज पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप, है ना, करंट इज पासिंग, तो सर्कुलर लूप के आसपास जहाँ से आपका वायर जा रहा है वहां पर इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एज वी मूव अवे circles become bigger and bigger, and in the center it is only in the form of straight line। तो ये सारा प्रॉपर्टी अभी मैं समराइज भी कर दूंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज आप सर्कुलर लूप कैसे बनाएंगे, सपोज द स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप एंड द करंट इज पासिंग थ्रू इट। We know that the magnetic field produced by a current carrying straight wire depends inversely on the distance from it. Similarly, at every point of the current carrying circular loop, the concentric circles representing the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire, है ना। ये वायर जा रहा है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा इसके आसपास, आप जैसे मूव करोगे ये सर्कल लार्जर एंड लार्जर होता जाएगा as we move away from the wire। by the time we reach at the center of the circular loop के सेंटर में जैसे ही आप पहुंचोगे तो ये it will appear as a straight line, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक याद रखना है, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक याद करना है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, मैग्नेटिक current magnet if the current is passing through a circular loop, it can be represented as concentric circle. As we move away, circles become bigger and bigger, and in the center of the loop it will appear only in the form of straight line, ठीक है। and direction of the magnetic field, यहाँ पर भी आप राइट हैंड थंब रूल से ही निकालेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, राइट हैंड के थंब को आपको करंट के डायरेक्शन में रखना है। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, बैटरी के पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड, तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स मूव होंगी, फोल्ड होंगी, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तो अगेन इसमें भी सेम फैक्टर्स ही इफेक्ट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। दूसरा है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। और तीसरा है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वुड इंक्रीज if the strength of current is increased through the conductor। नेक्स्ट हमारा आता है सोलिनॉइड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे एक क्वेश्चन तो आता ही है। सोलिनॉइड का ये है, सोलिनॉइड का डेफिनेशन नोट कर लो, सोलिनॉइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid। ये इतनी डेफिनेशन है जो कि याद होनी चाहिए। मतलब ये कॉइल है of insulated copper wire closely in the shape of cylinder। Circular turns of insulated copper wire closely wrapped closely in the form of cylinder is known as solenoid। ये है solenoid, ठीक है। अब द पैटर्न, अच्छा ये है सोलिनॉइड, तो सोलिनॉइड ऐसे नहीं बनेगा, इसको आपको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये है इसका हर एक एंड आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये है हमारा सोलिनॉइड, बैटरी से कनेक्ट कर दिए नेगेटिव एंड और ये पॉजिटिव एंड है, ठीक है। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड।
ये सोलेनॉइड इट एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट, मतलब इसका एक एंड होगा साउथ पोल और दूसरा एंड होगा नॉर्थ पोल। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि आप कैसे पता करोगे सोलेनॉइड का कौन सा एंड साउथ पोल है, कौन सा एंड नॉर्थ पोल है। तो इसको पता करने के बहुत सारे रूल हैं। पहला रूल ये है कि आप एक ऐसा बार मैग्नेट इसके आसपास लाओ जिसका कि आपको पोल्स पता हो। तो हमें पता है कि सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर ना। तो अगर ये दोनों, अब ये भी इसका साउथ एंड है और ये भी साउथ एंड है, अगर ये रिपेल कर रहे हैं तो ये साउथ साउथ पोल है। अगर ये आपको पता होना चाहिए बार मैग्नेट का पोल कौन सा है। अगर रिपेल कर रहा है तो सेम पोल होगा, और अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो डिफरेंट पोल होगा। दूसरा तरीका ये है इसको पता करने का, डायरेक्शन, कि ये देखिए ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यहाँ पर करंट फ्लो होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, यहाँ पर डायरेक्शन ये होगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिस एंड से देखने पर करंट का डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज लगे उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है। जिस एंड से देखने पर करंट का डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज लगेगा वो है साउथ पोल। और तो ऑब्वियसली दूसरा पोल जो होगा वो नॉर्थ पोल होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन साउथ पोल है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे साउथ पोल। तो करंट का डायरेक्शन, इसमें पोल्स आप पता कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी और आ सकता है। तो एक तो तरीका है कि आप इसके सामने ऐसा बार मैग्नेट लाओ जिसका कि पोल आपको पता हो, पोल्स पता हो, नॉर्थ कौन सा है साउथ कौन सा है। तो अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो अलग डिफरेंट पोल होगा, और अगर रिपेल कर रहा है तो सेम पोल होगा। दूसरा है जिस एंड से देखने पे आपको करंट की डायरेक्शन साउथ में लगे उसको हम बोलते हैं जिस एंड से देखने पे आपको करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लगे उसको हम बोलेंगे साउथ पोल। और जिस एंड से देखने पर आपको एंटी क्लॉकवाइज लगे करंट की डायरेक्शन उसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल। ठीक है। अच्छा, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मतलब उसके साउथ पोल नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा, सिमिलर एज द बार मैग्नेट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द द सोलेनॉइड किस तरीके से ड्रॉ किया गया, इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस शोज दैट इनसाइड द मैग्नेटिक इनसाइड द सोलेनॉइड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ लिखा भी हुआ है। अब ये देखो, कंपेयर द पैटर्न ऑफ फील्ड ऑफ सोलेनॉइड टू दैट ऑफ अराउंड द बार मैग्नेट। तो सिमिलर है, एक साउथ एंड है एक नॉर्थ एंड है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ, नॉर्थ टू साउथ ऑपोजिट द सोलेनॉइड, एंड इनसाइड इट इज साउथ टू नॉर्थ। एरो देख सकते हो आप, ये है आउटसाइड, ये है इनसाइड। सोलेनॉइड के अंदर ये पैरेलल लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड is represented in the form of parallel lines. This shows, ठीक है, this shows that the field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. This indicates that magnetic field is same as all, all point inside the solenoid, मतलब uniform magnetic field है. So the magnetic field is uniform inside the solenoid. तो solenoid क्या होता है, coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped in the shape of cylinder, and this behaves as a normal bar magnet जिसका एक एंड साउथ पोल होगा दूसरा एंड नॉर्थ पोल होगा। कौन सा एंड कौन सा पोल की तरह बिहेव कर रहा है ये मैंने बता दिया है, वीडियो आप ध्यान से सुनिए। डायरेक्शन सेम एज बार मैग्नेट, यहाँ देख सकते हो आप, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड इट इज साउथ टू नॉर्थ। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेट लाइंस होती है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इज सिमिलर एट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट।
आज इलेक्ट्रोमैग्नेट तक ही करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? यही सोलेनॉइड जो है आपका सर्कुलर टर्न्स ऑफ वायर, इसके अंदर अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर रख दो, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर अगर आप रख दोगे तो ये बन जाएगा, और इसको बैटरी से अटैच कर दो तो ये बन जाएगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट और नॉर्मल मैग्नेट में क्या फर्क है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ नॉर्मल मैग्नेट से ज्यादा होती है और आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। ठीक है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को कैसे कंट्रोल करोगे? बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आपने ये टर्न्स बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दूसरा है बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। तो अगर आप करंट का अमाउंट इंक्रीज करोगे तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की भी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलर टू द सोलेनोइड ऑल्सो। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे तो ये जो मैग्नेट बना है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर आप अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज करोगे तो भी अमाउंट सोलेनोइड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर आप करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो आपको सोलेनोइड से इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाना है? बस इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर रखना है। ध्यान रखिए सॉफ्ट आयरन ही रखना है। अगर आपने स्टील का कोर रख दिया इसके अंदर तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है। मतलब ये है कि जब तक आप इसमें करंट पास करोगे तभी तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को आप कंट्रोल कर सकते हो बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपने बढ़ा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर अब आपने अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज कर दिया तो भी नंबर ऑफ तो भी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। नॉर्मल मैग्नेट से इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इस इतना ही, और ये रिवीजन वीडियो 2 पार्ट में आएगी। अगले पार्ट में मैं इसका नेक्स्ट बचा हुआ पोर्शन कवर करूंगी, प्लस क्वेश्चंस भी करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।